नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंटरकास्ट मैरिज करने पर जान का खतरा कितना होता है और कानून क्या कहता है। सभी पहलू पर मैं बात करूंगा, डेटा भी मैं आपको बताऊंगा। क्या भारत में आज भी सिर्फ अपनी पसंद से शादी करना खतरनाक हो सकता है? क्या सिर्फ इसलिए कि आपने अपनी जाति की बाहर शादी की, आपका अपना परिवार आपके खिलाफ खड़ा हो सकता है? क्या आपको पता है कि भारत में हजारों कपल आज भी धमकी, हमला, सोशल बायकॉट और यहां तक कि हत्या तक का सामना करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने मन से शादी की, अपनी पसंद से शादी की। संविधान आपको जीवन और अपनी पसंद का साथी चुनने का अधिकार देता है, लेकिन सवाल है, अगर कानून साथ है तो डर किस बात का है? आज बात करेंगे इंटरकास्ट मैरिज की असली सच्चाई, कानून, कोर्ट के फैसले और कुछ ऐसे आंकड़ों की जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो सबसे पहले डेटा से समझते हैं, डेटा का ही रियलिटी चेक करते हैं। भारत सरकार के सर्वे और रिसर्च बताते हैं कि भारत में इंटरकास्ट मैरिजेस अभी भी बहुत कम है। कई सामाजिक अध्ययनों के अनुसार भारत में सिर्फ 5 से 11% मैरिजेज ही इंटरकास्ट होती है। मतलब 100 शादियों में से बड़ी संख्या आज भी जाति के भीतर ही मैरिज होती है, और 100 में से अगर इंटरकास्ट होती भी है तो 5 से 11, यानी 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए। अब सोचिए, अगर इंटरकास्ट मैरिजेज पूरी तरह लीगल है तो लोग इसे चुनने से डरते क्यों हैं? क्या कारण है? तो अगर मैं कारण की बात करूं तो कारण साफ है। परिवार का दबाव, समाज का डर, जातीय प्रतिष्ठा, पंचायत का हस्तक्षेप, आर्थिक बहिष्कार, इमोशनल ब्लैकमेल, वायलेंस, ये सारे कारण हो सकते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों में ऑनर किलिंग एक अलग कैटेगरी में हमेशा स्पष्ट नहीं दिखता, लेकिन कई रिपोर्ट्स बताती है कि कास्ट बेस्ड वायलेंस और ऑनर क्राइम्स आज भी गंभीर समस्या है। कुछ राज्यों में ऐसे मामले ज्यादा सामने आते हैं, जैसे हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब, बिहार। ऐसे राज्य हैं जहां पर कई बार इस तरह की हिंसा की खबरें देखने को मिलती है। कई बार लड़की के परिवार किडनैपिंग केस दर्ज कर देते हैं। लगभग बिहार में तो ये मैं देखता हूं कि अगर आपने कोर्ट मैरिज किया है, कंप्लेंट हो गया तो किडनैपिंग का केस दर्ज होता ही है। झूठा रेप का आरोप लगाया जाता है। कई बार पुलिस प्रोटेक्शन देने के बजाय परिवार जो कि ज्यादती कर रहा है, कानून को हाथ में ले रहा है, उसी को सपोर्ट करती हुई पुलिस दिखती है। अब यह समझना जरूरी है कि क्या इंटरकास्ट मैरिज सचमुच इंडिया में लीगल है, और लीगल है तो कैसे लीगल है? ऐसे लोगों को भी समझना चाहिए जो लोग अभी भी इस कंफ्यूजन में हैं कि इंटरकास्ट मैरिज करना गैर कानूनी है या पेरेंट्स के बगैर कोई कपल अपनी मर्जी से शादी कर ही नहीं सकते। उनके लिए जरूरी है कि वो इस बात को समझे। तो अब सीधे मैं कानून की बात करता हूं। जब दो बालिग व्यक्ति अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, चाहे जाति अलग हो, चाहे धर्म अलग हो, चाहे परिवार मना करे। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 कहता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें पार्टनर चूज करने का अधिकार भी शामिल है। और वहीं आर्टिकल 19 कहता है, जो हमारे संविधान का आर्टिकल है, फ्रीडम ऑफ चॉइस भी है कि आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, विद इन द लॉ। और इसके अलावा एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 14, जो ये कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून आपको बराबरी का हक देता है। ये तीनों मैंने आर्टिकल इसलिए बताए हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये आपके मौलिक अधिकार है, और इनके उल्लंघन होने पर आप सीधे सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, यह भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है, जो सबसे पहली हाईलाइटेड बात है, कि एडल्ट व्यक्ति अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं और उस पर किसी भी तरह का कोई रोक नहीं लगाया जा सकता।
एक बहुत फेमस केस है लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 2006 का मामला है। कोर्ट ने कहा था कि इंटरकास्ट मैरिजेस नेशनल इंटरेस्ट में हैं क्योंकि इससे कास्ट सिस्टम कमजोर होता है। और अभी अभी आरएसएस के जो संघ प्रमुख मोहन भागवत जी हैं, उन्होंने भी कहा कि अगर कास्ट सिस्टम को खत्म कर दिया जाए या शादियां होने लगे इंटरकास्ट, तो ये हमारे देश के हित में है, क्योंकि इससे जो जाति व्यवस्था को लेकर के राजनीति होती है वो समाप्त हो जाएंगी और केवल देश हित की बात होगी। ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके से एक स्टेटमेंट आया है। समाज के लोगों को भी आगे बढ़ करके ऐसे स्टेटमेंट देने चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए इंटरकास्ट मैरिजेस को सपोर्ट करने के लिए। देखिए, कोर्ट ने पुलिस को कहा कि ऐसे कपल को प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के मामले में इस बात को बहुत हाईलाइट भी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि ऑनर किलिंग पर कड़ा रुख अपनाया जाना चाहिए। कोई भी खास पंचायत, फैमिली या कम्युनिटी दो एडल्ट्स की शादी में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। अगर धमकी देते हैं तो स्टेट को प्रोटेक्शन देना चाहिए। और यहां तक, जो कि बहुत फेमस केस है और लेटेस्ट केस है, सफीन जहां केस, जो कि हादिया केस के नाम से फेमस हुआ था, इसमें भी कोर्ट ने कहा था कि पार्टनर चूज करने का अधिकार एक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसको छीना नहीं जा सकता। तो मैं आपको बताना यह चाह रहा हूं कि देखिए, आपके पास अधिकार है और ये एक सेट लीगल ग्राउंड है जिसमें सबको पता है कि आप इंटरकास्ट मैरिजेज कर सकते हैं, इंटर रिलीजन मैरिजेज कर सकते हैं। हादिया केस में एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से शादी किया था और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और वहां पे जो लड़की थी उसकी जीत हुई थी। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिए कि कभी भी अगर आपको इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज करना है तो आप समाज से ऊपर उठ करके भी सोच सके। पेरेंट्स के बारे में मैं बता रहा हूं। और एक और इंपॉर्टेंट बात, इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार तो यहां तक करती है कि ऐसे कपल जो इंटरकास्ट मैरिजेस कर रहे हैं, SC ST से जनरल में कर रहे हैं, उनको सरकार पैसे भी देती है और लाखों में देती है ताकि वो अपने जीवन यापन को कर सके। यहीं पे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप कोर्ट मैरिज को लेकर कंफ्यूज हैं, आपके मन में सवाल है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जरूर कॉल कीजिए। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं और कॉल करके पूरी तरह से बात कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। मेरी टीम कोशिश करेगी कि आपके सभी सवालों का बिल्कुल आराम से जवाब दें और आपको एक सही गाइडेंस दे। अब मैं बात करूंगा कि कोर्ट मैरिज को लेकर के या इंटरकास्ट मैरिज को लेकर के रियल ग्राउंड प्रॉब्लम क्या है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है। कानून स्ट्रांग है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से स्ट्रांग है, बट क्यों प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि इंप्लीमेंटेशन जो है वो वीक है। और क्या होता है, कॉमन इश्यूज क्या होता है? सबसे पहला, फेक FIR, फॉल्स FIR करवा दिया जाता है। जैसे परिवार के ऊपर, लड़के के ऊपर किडनैपिंग, इवन की रेप का भी केस करवा दिया जाता है, कोअर्शन केस कर दिया जाता है, यानी कि ऐसा केस जिससे कि उसको परेशानी हो और लड़के को पूरी तरह से परेशान करने की कोशिश की जाती है। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होता है, इलीगल कन्फाइनमेंट का। लड़की को घर में बंद कर दिया जाता है, पढ़ाई बंद करवा दी जाती है, फोन छीन लिया जाता है। तीसरा है कि अगर लड़की मदद के लिए पुलिस के पास जाए तो पुलिस कानूनी बात करने के बजाय, कानूनी मदद करने के बजाय वो मोरल पुलिसिंग पे आ जाती है कि तुम वापस घर जाओ, दूसरी जाति में शादी करने से क्या होगा, तुम्हारे माँ बाप की नाक कट जाएगी, ऐसी बातें करके वो वापस कर देते हैं, यानी वहां पे उनको न्याय नहीं मिल पाता। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, ऑनर वायलेंस, यानी फिजिकल अटैक कर दो, थ्रेट्स करो, धमकी दो, मर्डर कर दो। ये सब ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एक और प्रॉब्लम होती है, उससे भी नहीं होता है तो पूरे समाज के लोग मिल जाते हैं और सोशल बाइकआउट कर देते हैं कि हम तुम्हें शादी में नहीं बुलाएंगे, मरने में नहीं बुलाएंगे, किसी भी चीज में नहीं बुलाएंगे। कोई ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉपर्टी थ्रेट दिया जाए, फैमिली को डिसोन कर दिया जाए। इस तरह के बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि पुलिस भी अलाइन नहीं है कानून से इस मामले में। और अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो क्या कर सकते हैं, यह भी आपको जानना जरूरी है। देखिए, आप दोनों एडल्ट हैं, तुरंत आपको कुछ लीगल स्टेप्स लेने चाहिए। पहली बात, आप अगर शादी कर चुके हैं तो मैरिज का प्रूफ अपने पास में संभाल के रखिए। और अगर शादी नहीं हुई है
तो डॉक्यूमेंट्स जिसमें एज प्रूफ होता है, आपके रेसिडेंस का प्रूफ होता है, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको संभाल करके रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी 2-3 कॉपी बना लीजिए, हार्ड डिस्क में रख लीजिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती है। इसके अलावा जो चैट और मैसेजेस आपको किए जा रहे हैं, जिसमें आपको धमकी दिया जा रहा है या कॉल किया जा रहा है, उसको भी रिकॉर्ड करके रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस मामले में आपको एडवोकेट की प्रॉपर सलाह लेनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर तरीके से सलाह लेंगे तो आपको गाइडेंस मिलेगा और आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। याद रखिए, प्यार करना अपराध नहीं है, अपनी पसंद से शादी करना आपका संवैधानिक अधिकार है, जबकि अपराध तो ये है धमकी देना, हमला करना, जबरदस्ती अलग करना। अगर कोई परिवार, समाज या पंचायत आपके अधिकार छीनने की कोशिश करे तो कानून आपके साथ खड़ा है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। हो सकता है कि आपको थोड़ा वक्त लगे, हो सकता है आपके थोड़े पैसे खर्च हों, लेकिन कानून से आपको मदद जरूर मिलेगा। अगर आप ऐसे ही लीगल अवेयरनेस वीडियो चाहते हैं तो लीड इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए क्या आप भारत में इंटरकास्ट मैरिज को लेकर के आपकी सोच क्या है। क्या समाज सचमुच बदल रहा है? क्या ये इंटरकास्ट मैरिज का परसेंटेज बढ़ रहा है? आपकी राय क्या है? कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।